आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। औरंगाबाद में ये रहमानिया कॉलोनी दरबार होटल के पीछे के भाग है। ये रहीम नगर भी आता है। और देखिए, हमने देखा है 2-4 रोज़ पहले पूरे महाराष्ट्र में मीडिया के माध्यम से देखा है, अखबारात के ज़रिए से देखा है कि तूफ़ानी बारिश हुई और कई लाखों करोड़ों रुपये नुकसान हुआ और ख़ास करके शेतकरी को बहुत नुकसान हुआ। खैर, जब शेतकरी नुकसान होता है तो समझ में आती है, सरकार उसके लिए जागती है, उसके लिए योजनाएं होती है, सारी बात होती है। लेकिन ऐसे छोटे मोटे कारोबारी लोग भी इससे मुतासिर होते हैं, प्रभावित होते हैं, जिनका हज़ारों लाखों में नुकसान हो जाता है। लेकिन अफसोस कि उनके ऊपर किसका ध्यान नहीं जाता है। आज एक ऐसे ही हम ग्राउंड रिपोर्ट कवर करने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर एक जो गोदान आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ये नीचे पानी का दिखाई दे रहा है आपको, और ये चंद लोग खड़े हुए हैं, ये छोटे मोटे व्यापारी लोग हैं। जब हमें फ़ोन आया तो मैंने उनसे फ़ोन पे कहा क्या बात है। बोले पानी से हमारा नुकसान होगा, हमारा गोदाम किराए का है भैया, बोले हमारा घर किराए का है और 4-4.5 लाख का माल हमने खुद एक उधारी में लिया हुआ है बोले। और तूफ़ानी बारिश की होने से और ये अंडरग्राउंड में ये गोदाम होने से इसके अंदर 5-6 फुट पानी जो भर गया था और पूरा लगभग नुकसान हो गया। आप देख रहे हैं तस्वीर में, पूरा माल ख़राब हो गया और कुछ माल इन्होंने घर पर सुखाने के लिए भेजा है, कुछ माल इन्होंने बिल्डिंग के टेरेस जो सुखाने के लिए छोड़ा है और बाकी माल यहाँ पर पड़ा हुआ है। अब चलिए, इनका दर्द क्या है, इनकी शिकायत क्या है, इनकी मांग क्या जाना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप? पहले आपका नाम बोलिए और क्या कहेंगे। मेरा नाम जुल्फ़िकार है और हम ये चाहते हैं कि हमारी जो नुकसान हुआ, तो ये बड़ी मुश्किल से हमने उधार सुधार करके माल लाए थे, तो हम चाहते हैं कि हमारे नुकसान की भरपाई हो, किसी भी तरीके से हमारी मदद हो जाए। आप बता सकते हैं आपका माल कितने का था आपके ज़माने? हमारा माल कम से कम 4-4.5 लाख रुपए का था। ये माल कुछ नकदी मिली है, उधारी मिली थी? नहीं, उधारी मिली। हमने कुछ चीज़ गिरवी रखे, कुछ लोगों से उधार लेके माल लेके आए। अच्छा, ये गोदाम का किराया क्या है? गोदाम का किराया कम से कम 8,000 रुपये, लाइट बिल के साथ? हाँ, लाइट बिल के साथ। अच्छा, आपका घर जाती है किराए का? किराए का एक किराया। आपका घर का किराया कितना है? 11,000 रुपये किराया है हमारे घर का। फैमिली कितनी है आपकी? हमारी फैमिली जो है तो 7 मेंबर है हमारे। 7 मेंबर। हाँ 11,000 किराया है। मतलब भाव बेटे कैसा क्या है? हाँ, भाव बेटे वो सब वो मिला के आपको 11,500। तो वो किराया भी आप ही जमा देते थे? हाँ, सब अपने को करना तो अभी नुकसान होगा तो अब कैसे हालात रहेंगे आपके? अब वही तो हमको समझ में नहीं आ रहा कि हम करना क्या। इसके वास्ते हम आपके ज़रिए जो है तो गुजारिश कर रहे हैं कि हमारा जो है तो मदद हो जाए, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट के ज़रिए हो, लोगों के ज़रिए, कुछ से कोई भी चीज़ से ज़रिए हो जी। हाँ, हमारी मदद हो जाए, हमारा नुकसान थोड़ा बहुत भरती हो जाए। सर, क्या पहले आपका नाम बोलिए, आप कहाँ रहती है? सैयद माजिद नारेगो में रहता हूँ मैं। तो ये माल कि आप धंधा व्यापार कैसा कर रहे थे, इसका तरीका बताएंगे आप? हमने जो है तो धंधा चालू करे थे जब हमारे औरत की कुछ चीज़ें रख के पैसे लाए और कुछ जो है तो उधारी लिए हमारे भाइयों से, रिश्तेदारों से। अच्छा। उधारी में पैसा करके जो है तो धंधा चालू करे और माशाल्लाह अभी नया कारोबार स्टार्ट ही हुआ था बस। अच्छा। हमने माल ला के भरना स्टार्ट करे और जो है तो 2 महीने में ही जो है तो कल जो बारिश हुई रात में तो उसमें हमारा पूरा माल बिक गया। हमारा जो है तो 70 से 80% माल पूरा पानी में डूब के लथपथ हो गया जी। ऐसा एक पीस भी हमारे कुछ काम का नहीं रहा जी। 70 से 80% माल पूरा बेकार हो गया हमारा। अच्छा, ये बोलिए आपका घर किराए का है? हाँ जी, मेरा घर किराए का है। क्या किराया है आपका? मेरा 6,500 रुपये। आपके परिवार में कितने लोग हैं? मैं, मेरी बीवी और 2 बच्चे। 2 बच्चे। तो आप ये आपका नुकसान होगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा फिर आपके? आप अब वही जो है तो अभी तो क्या बता ही नहीं सकते कुछ कैसा चलेगा क्या चलेगा। सुबह से भी कुछ नहीं खाया ना तुमने? और आज हालात तो बिल्कुल जो है तो हमारे समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या हो गया हमारे साथ। हमने तो शुरुआत बहुत अच्छे से करे थे अल्लाह का नाम लेके कि जो भी होगा हम कारोबार करेंगे, कैसा ना कैसा घर का हमारा गुजारा होगा, फैमिली का होगा, बच्चा है स्कूल जाता है उसके जो तो अखराजात पूरे होंगे। लेकिन अचानक से हमारे साथ ये इंसिडेंस हो गया तो हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा अब यहाँ से कैसा होगा हमारा। अच्छा, ये बोलिए, मैं आपको बहुत खुल के पूछ रहा हूँ, ख़ासकर मुसलमानों के अंदर कई बड़े साहिब हैसियत इस्तात लोग हैं जो रमज़ान में ज़कात का निज़ाम के तहत भी एक मदद करते हैं। अल्लाह ने नवाजा, ऐसे लोग भी हैं और उनकी भी चाहत ही रहती है कि भाई मुस्तहिक़ीन जो ज़रूरतमंद है, परेशान है, उन तक बात पहुँचे। अगर कुछ ज़कात के मद के ज़रिए से अगर आपकी कुछ मदद करना चाहे, देना चाहे, तो क्या आप कबूल करेंगे? देखिए, अगर जो जैसी मदद करना चाहता है, अल्लाह का बंदा, अल्लाह उसको जैसी हिदायत दे वो वैसी हमारी मदद कर सकता है। अच्छा, ये बोलिए, मैं खुल के पूछ रहा हूँ, अगर ये ऐसे हालात में अगर आपकी मदद नहीं आती, अल्लाह ना करे वो तो मदद आएंगे इंशाअल्लाह, तो फिर आपके आगे ज़िंदगी के हालात करेंगे, घरेलू हालात हमारा बहुत दुश्वार हो जाएगा फिर, क्योंकि हमको फिर एक और नवी शुरुआत करना पड़ेगा। पहले तो ये क़र्ज़े में हैं हम, अभी जो हो गया ये हादसे से ये एक कर्ज़ा हो गया हमारे ऊपर
4-4.5 लाख रुपए। पहले हमको वो ख़त्म करना है, उसके लिए कुछ कारोबार करना है, तो बहुत मुश्किल हो गया हमारे लिए। तो अब और ये कारोबार से जोड़ना तो 3-4 घर जुड़े हुए थे जी। एक घर नहीं था, 3-4 घर। एक मेरा घर है, एक इनका घर है, एक ये हमारे जावेद भाई का घर है। अच्छा। ऐसे 3-4 घरों के घर जुड़े हुए थे इससे। ये धंधा आप बाजार में करते कैसे करते थे? नहीं, हम क्या करते यहाँ ला के होलसेल बेचते। अच्छा यहाँ से हमसे व्यापारी लेके जाते। अच्छा हाँ, गिराक लाना, मेहनत करना, माल जमाना, माल लेके आना, ये हम सब मिलके ये काम करते। गिराक आते यहाँ से लेके जाते, 100 पीस, 200 पीस, 400 पीस उनके हिसाब से लेके जाते। तो अच्छा, आप ये बोलिए, मतलब आपके ज़बानी आपका कोई मोबाइल नंबर बोल दीजिए आप, अच्छा, आपका नाम बोल दीजिए, आप कहाँ रहते वो बोल दीजिए एक बार और ज़बानी, ताकि लोगों के समझने में आसानी, और आपका मोबाइल नंबर बोल दीजिए आप। अभी तो फिलहाल हम जो है तो रोशन मस्जिद के सामने रहते, किराए से रहते हैं? किराए से रहते अच्छा। वहाँ पे। और हमारा मोबाइल नंबर है 7057-797057। आपका भी एक आपके ज़बानी, फिर एक बार जो नए देखने वाले लोग हैं, आपके ज़बानी आपका घर का एड्रेस बोल दीजिए और नाम बोल दीजिए और मोबाइल नंबर बोल दीजिए। मेरा नाम सैयद माजिद है, मैं नारेगो बिस्मिल्ला कॉलोनी गली नंबर 8 में रहता हूँ, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7666532576। इस तरह से आपने देखा, तूफ़ानी बारिश के कारण कई नुकसानात हुए। अखबारात में आपने पढ़ा होगा, बहुत बेशुमार नुकसान हुए। लेकिन देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये रहमानिया कॉलोनी का इलाका है, रहीम नगर में आता है, और दरबार होटल के पीछे बाजू गली में ये आता है। देखिए, ये चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मुस्लिम समाज के बहुत गयूर चेहरे हैं, ये गैरतमंद चेहरे हैं, मेहनत कश लोग हैं। और ये किराए से इनका मकान है, किराए से ये गोदाम है, मतलब किराए की दुकान है, टूटा फूटा कारोबार कर रहे थे। जैसा इन्होंने कहा कि मैंने अपनी बीवी के कुछ जेवरात जो छोटे मोटे रहते होंगे वो गिरवी रखा या बेचे, कर्ज लिए रिश्तेदारों से, दोस्त से, अहबाब से, उसके बाद ये कारोबार शुरू किए थे। खैर, अल्लाह की मसलियत थी। इसके बाद ये तूफ़ानी बारिश हुई, इसके बाद इनका 4-4.5 लाख का नुकसान हुआ। लेकिन गरीब के लिए 4-4.5 लाख का नुकसान उनके करोड़ों रुपए के बराबर होता है। आज जैसा भाई ने बताया कि हमारे समझ में नहीं आ रहा है। एक साहब ने कहा कि हम इतने टेंशन में कि सुबह से खाना नहीं खाए, यानी उनके घर में भी खाना नहीं बना। ये हालात है। अब बताइए, ऐसे हालात में कहाँ जाए, जबकि गैरतमंद लोग हैं। और हम अखबारात में देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, कई बनावटी लोग मस्जिदों में आ जाते हैं, ऐलान करते हैं, लाखों रुपया लेके चले जाते हैं। लेकिन हाय अफसोस, समाज की ये वो चेहरे हैं जो मेहनत कर कष्ट लोग हैं, गैरत से जी रहे हैं, अपने बाल बच्चों को पाल रहे हैं, कौम मिल्लत का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन जब कोई नागानी आफत आती है तो अफसोस इनके साथ कोई खड़ा नहीं होता है। जबकि मस्जिद के लिए, मदरसों के लिए और कई ऐसे खुशनुमा जो दिखावा करते हैं, उनके लिए लाखों रुपए जमा हो जाते हैं। लेकिन ये ऐसा एक समाज रहते हैं, समाज के वो लोग होते हैं जो सिसक के रह जाते हैं। कुल मिला के मैं आपसे इतने कहना चाहता हूँ, तमाम शहरियानी औरंगाबाद के लोगों से अपील करता हूँ, मैंने बहुत खुल के कहा हूँ कि औरंगाबाद शहर में कई ऐसे अल्लाह के नेक बंदे ऐसे हैं जिनकी हज़ारों में लाखों में ज़कात निकलती हैं। तो खुदारा आपसे गुजारिश है कि देखिए, इस्लाम में आपको पता होगा, वो ज़्यादा उसकी बात नहीं है कि पेश की ज़कात की अदायगी का हुक्म है हालात के हिसाब से। तो ये इनकी मदद कीजिए आप। 4-4.5 लाख का नुकसान है यार, ये किराए का मकान है, किराए की दुकान है, सब कुछ मामला है, ये सब ख़त्म हो गया है। अगर आप मदद इमदाद करते हैं एक आसान तरीके से, अच्छे अंदाज से, तो यकीन मानिए इनकी रोज़ी रोज़गार शुरू हो जाएंगी, ये रोज़ी पानी से लग जाएंगे। जितनी मेहनत करेंगे, इनके बाल बच्चे कमाएंगे, खाएंगे, ये दुआएं आपको मिलेंगी। वैसा मस्जिदों में हिस्सा लेते हैं, मदरसों में हिस्सा लेते हैं, हर जगह हिस्सा लेते हैं। लेकिन ये देखिए, अजीम हिस्सा है ये, क्योंकि ये मेहनत करने वाले लोग हैं। अल्लाह ना करे अगर ये मायूस हो गए, कुल गलत राह पे चले गए, कोई गलत रविश पे चले गए, तो कौन जिम्मेदार होगा? फिर अखबारात में आता है कि हमारे कौम को क्या हो गया है, समाज को क्या हो गया है, क्यों मुसलमान गलत काम कर रहे हैं, सूद बट्टों का कारोबार चल रहा है, कैसे कैसे वाक़यात हो रहे हैं। ये इसीलिए होते हैं कि इस वक्त ऐसे हालात में हमारा समाज इनकी तरफ देख के पलटता नहीं है। ये वक्त हालात की ज़रूरत है। मेरी आपसे दर्दमंद अपील है, तमाम औरंगाबाद शहरियान के लीडरान से भी गुजारिश है कि अल्लाह ने आपको भी बहुत नवाजा है। 25-25 हज़ार जो भी आपको अल्लाह ने, आपका दिल है, यहाँ पर आइए। जैसे इन्होंने कहा, फ़ोन नंबर इनके पास स्क्रीन पे आ रहा है, यहाँ पर आइए, आप आंखों से देखिए और बंद मुट्ठी में या जैसे भी मदद कर सकते कीजिए। क्योंकि ये इनके बाल बच्चे छोटे छोटे हैं, कारोबार ख़त्म हो चुका है, भुखमरी के हालात हैं, बहुत दुआएं मिलेंगी। देखिए, ये होना तो ये चाहिए था, ये वीडियो वायरल नहीं होना चाहिए था। इससे भी कहने गैरत को ठेस पहुँचती है, क्योंकि ये लोग ख़ानदानी हैं, ख़ानदानी बिलोंग करते हैं, बाल बच्चे हैं, समाज पे, ख़ानदान में बुरा असर जाता है। लेकिन हालात इस वक्त ख़राब है, इसलिए मजबूरी में वीडियो बनाया जा रहा है। और मैं आपसे अपील करता हूँ तमाम लोगों से, देखिए, एक बड़ा तस्वुर है
मस्जिद मदरसों का फिर एक बार दोहरा रहा हूँ, यहाँ भी ख्याल कीजिए, यहाँ भी अल्लाह राज़ी होता है। जब ये खाएंगे कमाएंगे, इनकी पेट से दुआएं निकलेंगी, इनके बाल बच्चे आपको दुआएं देंगे। मैं आपको दुआएं दे रहा हूँ, इनकी मदद कीजिए और एक हफ्ते के अंदर इनको खड़ा कर दीजिए। बोलिए हम आपके भाई हैं, आप अकेले नहीं हैं, आप कलमे के एतबार से हमारे भाई हैं। ये हमारे तरफ से मदद 10,000 15,000 20,000 ये हमारे से मदद लो और खड़े हो रहो, अल्लाह का नाम लो। यही आपसे अपील है, इसे हल्के में ना ले भाई, कि कई वाक़यात होते रहते हैं। आप सीरियस हो जाइए, वरना याद रखिए ये इनकी जो है ना तकलीफ़, ये अल्लाह हमसे पूछेगा क्या है मुसलमानों, तुम्हारे अतराफ़ में एक मुसलमान लोग, चंद गैरतमंद लोग परेशान हाल थे, तुम्हारे पास लाखों की ज़कात निकलती थी, वीडियो वायरल हुआ था, आपने क्या करे, ये अल्लाह ताला आपसे पूछ सकता है, इसे हल्के में ना ले। उम्मीद करते हैं कि ये कलमे के शरीक भाई जो गैरतमंद है, मेहनत कश है, इनकी आप मदद कीजिए। यही मेरी आपसे एक दर्दमंद अपील है।